दोस्तों, जब दिन बुरे चलते हैं या फिर ये कह लीजिए कि जब दिन पलटते हैं तो कई लोगों की, कई संस्थाओं की अंतरात्मा जागने लगती है। जो बीजेपी आज तक नैरेटिव किंग मानी जाती थी हर चीज का, चाहे पॉलिटिकल नैरेटिव हो चाहे चुनावी नैरेटिव हो, बीजेपी सेट करती थी, उसके इतने बुरे दिन शुरू हो गए हैं दोस्तों। उसके सामने ऐसी हालत आ गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट की पावर्ड कमेटी उसके सबसे बड़े चेहरों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, और वो है अमित शाह। अमित शाह ने भले ही संसद में 20 जुलाई को लेकर दिल्ली की सड़कों में जो कुछ भी हुआ उसको कुछ नहीं बोला हो, अमित शाह की पार्टी ने इस पर अब तक ऑफिशियली कुछ ना बोला हो, अब तक पैलेट गन को लेकर इस पूरे मामले में कुछ ना कहा गया हो, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक पावर्ड कमेटी का गठन करने की जो बात की जा रही है और वहां से निकले कॉकरोच जनता पार्टी की जो आवाजें हैं वो साफ इशारा करती हैं कि इस सरकार के सबसे बड़े चेहरे यानी कि अमित शाह के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक मुश्किल खड़ी हो सकती है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर खड़े होकर कैसे सीजेपी ने एक बार फिर सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए और साफ तौर पर कह दिया कि जल्द से जल्द अगर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर 2 दिन के अंदर हमारी फिर से मीटिंग होगी और हम देश भर में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्यों धमकाया है सीजेपी के लोगों ने सरकार को, आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जिस पावर्ड कमेटी का जिक्र कर रही थी आसान भाषा में आपको समझा देती हूँ। आप जानते हैं दोस्तों, 20 जुलाई को जो भी हुआ दिल्ली की सड़कों पर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। उसमें सीजेपी की तरफ से भी याचिका डाली गई है। सौरभ दास सीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर बात भी रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर उन्होंने मीडिया से भी बात की और इसी से जुड़ी हुई ना कई याचिकाओं की सुनवाई हो रही है, तो वो एक ही दिन सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों, ऑफिशियली तो इस सरकार के मंत्री दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रहे हैं ये कह करे हुए कि किसी की हड्डी नहीं टूटी, किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये सच है कि ये सरकार अभी तक पैलेट गन को लेकर चुप है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई की अदालत, मुख्य न्यायाधीश की अदालत, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने संकेत दिए हैं कि एक हाई पावर्ड कमेटी वो बना सकती है। अब ये हाई पावर्ड कमेटी कैसे है? इसमें सरकार की तरफ से कोई मंत्री शंत्री नहीं होगा। कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज होंगे, हाई कोर्ट के एक पूर्व जज होंगे और डीजीपी रैंक के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी होंगे। मतलब आप कह सकते हैं तीनों ही वो लोग जो जुडिशरी में और जो पुलिसिया सिस्टम में गहराई से काम कर चुके हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम कमेटी को, ये जो बेंच है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देगी और ये जो कमेटी है ये उन लोगों को पूरी बात रखने का मौका देगी जो ये मानते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई 20 तारीख को। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस ने उन दिनों किया, उस दिन महिला प्रदर्शनकारियों के साथ, और उसके बाद भी जो जिस तरह की ट्रोलिंग हुई ना, उसको लेकर भी इस कमेटी ने कहा है कि वो इस मामले में भी जांच करेगी। दोस्तों, इसके अलावा पैलेट गन वाला मामला तो है ही। पैलेट गन वाली जो याचिकाएं हैं ना वो भी इसी में है, सब एक साथ ही सुनी गई। दोस्तों, होता क्या है, बैठकर आप इंटरव्यू में कुछ भी बोल सकते हैं कि हड्डी तो नहीं टूटी, जान तो नहीं गई, यही बोला रिजिजू ने, और संसद के बाहर खड़े होकर आप अपने फेवरेट रिपोर्टर्स को बोल देते हैं मैं तो बोलना चाहता हूं लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन संसद में खड़े होकर ऑफिशियल बयान देना और सुप्रीम कोर्ट में जो जो बातें सरकार बोलती है वो ऑन रिकॉर्ड होती है, उससे आप पलट नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने जो बोला है इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोलते हैं? जो भी जिम्मेदार है उसके पास कोई बहाना या कोई वजह नहीं हो सकती, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसमें लॉजिकल नतीजे तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए हम एक हाई पावर्ड कमेटी बना रहे हैं। कमेटी इन मामलों के हर पहलू की जांच करेगी। दोस्तों, ये जो सुनवाई हुई ना, इससे बाहर निकले सौरभ दास, सीजेपी के मेंबर। उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप स्टेट वाइज हमको एफआईआर की लिस्ट दे दीजिए। लिस्ट तो सरकार के पास होगी ना, जहां जहां अभी तक आपने एफआईआर हटाई नहीं है हम यहीं से हटा देते हैं एक साथ। लेकिन सौरभ दास का आरोप है, जो कि बाहर खड़े होकर उन्होंने बोला कि सरकारी वकील ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो सौरभ दास ने यह भी बोला कि अगर पुलिस ये कहती है, पुलिस ने बोला भी है ना कि 2800 ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री शीटर थे, क्रिमिनल थे जो उस भीड़ में शामिल थे, तो उनको हटाकर भी तो बहुत सारी एफआईआर्स हैं। लेकिन आज आप जो सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं और जो वादा आपने हमसे किया था उसमें तो फर्क है। मतलब आप देश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर तरीके से बोल दिया कि हम सारे एफआईआर जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ थे वो हम क्वॉश करना चाहते। यूनियन गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनको बोला कि आप हमें लिस्ट बताओ कौन कौन से एफआईआर है, कौन कौन से स्टेट्स में है, वो लिस्ट आप दे दोगे तो हम यहाँ से एक झटके में उसको बंद कर देंगे एफआईआर्स को। लेकिन सरकार का मंशा आज नहीं दिखा। सरकार के जो लॉयर है उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने नहीं कमिटमेंट दिया कि हम ये लिस्ट देंगे। क्यों?
क्योंकि वो बोल रहे कि 2800 हार्डन क्रिमिनल्स हैं, तो उनके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा, उनको हम लोग प्रोसिक्यूट करेंगे। कोर्ट ने बोला कि अगर 2800 लोग हैं, उनमें आइडेंटिफाई करिए किसने क्या वायलेंस किया, एंड उनके लिए एक एफआईआर का लिस्ट आप सेपरेटली बनाइए एंड वो आप इन्वेस्टिगेट करिए। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ तो आपने कमिटमेंट दिया है ना, आपने तो बोला है जुलाई 25 को देश भर के सामने आपके 2 मिनिस्टर्स बैठ के जबान दिया है पूरे देश को कि हम लोग ये एफआईआर को विड्रॉ करेंगे, बंद करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट आपका जिंदगी आसान बना रहा है यहाँ से एक झटके में बंद करके, तो आपको क्यों डिले करना है? ये डिले इसलिए कर रहे हैं कि देश के युवाओं के साथ वो एक कॉन्स्पिरेसी खेल रहे, वो एक साजिश रच रहे, वो सोच रहे कि कैसे हम लोग लपेटे ये सारे प्रोटेस्टर्स को। देश का युवा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि अगर सरकार अपनी मंशा नहीं बदलती है, जल्द से जल्द अगर एक्सपीडिशियसली वो एक्शन नहीं लेती है, तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशनल वर्किंग कमेटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग फिर से बुलाएगा एंड उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या एक्शन होना चाहिए, कैसे सरकार से वो मांगे पूरी करवानी चाहिए। अब दोस्तों हुआ क्या है इस सरकार के साथ, इसको इस तरह से किसी ने जवाबदेही नहीं किया। सरकार को लगा कि प्रधान का इस्तीफा हो गया, बात खत्म, मोदी जी ने माफी मंगवा ली है, मोदी जी ने माफ कर दिया है देश के युवाओं को, बात खत्म। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें टफ स्टैंड ले लिया है ना, इस पर दिल्ली पुलिस आज कल परसों कब तक बचेगी? दूसरा पक्ष जो इसमें है सीजेपी, वो किसी भी हाल में मामले को छोड़ने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट अब तो ये कहा जा रहा है सीजेपी की तरफ से कि 2 अगस्त आखिरी बार बातचीत हुई थी सरकार से हमारी, जो सरकार का जो डेलीगेशन सीजेपी के लोगों से बात कर रहा है, उसके बाद से अब तक मतलब 18 अगस्त को ये बोला गया है सीजेपी द्वारा, तब से मतलब 2 से 18 तक हमसे कोई बातचीत नहीं की गई है। अभी हमसे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। अगर हमसे बातचीत नहीं की गई तो हम आने वाले वक्त में कोई बड़ा एक्शन ले लेंगे और 2 दिन के अंदर हमारी नेशनल जो उनकी मीटिंग है वो होगी सीजेपी की, और उसके बाद हम तय करेंगे कि हमको क्या करना है। और ये हम अगस्त 2 से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेलीगेशन से जिससे हम मिलते हैं गवर्नमेंट के, उनको हमने एक बाकायदा पूरा ड्राफ्ट दिया था। उस ड्राफ्ट में पूरा मेंशन है कि कितना कॉम्पनसेशन देना है। उन्होंने वहाँ पे हमें गारंटी फिर से दी कि वो आर्टिकल 142 के लिए यहाँ पे बात करेंगे। अगस्त 2 के बाद से उन्होंने हमसे कोई भी मीटिंग नहीं करी है। हम कल रात तक ट्राई कर रहे थे कि हमें पता चले कि आज वो क्या बोलने वाले हैं, लेकिन वो नहीं बताया गया। इससे यही समझ में आ रहा है कि वो डीले करना चाहते हैं, और इस देश में ऐसा चलता आ रहा है, जो चीज़ डीले होती है वो लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और फिर यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं बच्चों के अगेंस्ट। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, जो हमसे वादे किए गए थे 20 जुलाई को, 1 महीना होने को आया है। हम सरकार से फिर से बोलेंगे कि आपने जो चीज़ें बोली थी, आपके डेलीगेशन ने जो हमें प्रॉमिस करा है कि यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे आर्टिकल 142 के लिए और सारी एफआईआर को क्वॉश करने के लिए, वो जल्द से जल्द करी जाए और सारी एफआईआर की कॉपीज भी हमें प्रोवाइड कराई जाए। सारा जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बार बोला सरकार को देने के लिए, वो सरकार क्यों नहीं देना चाहती है एफआईआर का लिस्ट? क्यों युवाओं के खिलाफ वो सारे एफआईआर को लंबित रखना चाहती है? तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ये एक्शन ले, ये कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट को ऑनर करे, नहीं तो कॉकरोच जनता पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे वो सरकार से ये सारी चीजें अमल करवाए। बात ऐसी है दोस्तों कि सरकार ने इस बात पर ही आंदोलन खत्म करवाया था, अनशन खत्म करवाया था। पहले अनशन खत्म हुआ, फिर आंदोलन खत्म हुआ कि इस्तीफा होता है और हम सारे एफआईआर जो हैं वो हटाते हैं। अलग अलग राज्य सरकारों ने कह भी दिया कि एफआईआर हम हटाते हैं, बिहार ने बोला, पश्चिम बंगाल ने बोला, तो फिर बड़ी इजीली सरकार को ये काम कर देना चाहिए। एक्चुअली में इन चीज़ों को लटका के सरकार अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही है, क्योंकि जब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा हेयरिंग के लिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बताना पड़ेगा पायलट गन किसके आदेश पर चली। ये बात अमित शाह संसद में तो बोल नहीं पाए, ना पूरा का पूरा बीजेपी का कोई नेता बोल पा रहा है पायलट गन को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो आपको बताना पड़ेगा ना। पायलट गन के जो विक्टिम्स है वो पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो जाए। अगर किसी को कंपनसेशन देना है तो कंपनसेशन हो जाए, मामले को रफा दफा करे। लेकिन सरकार इसमें जितनी देरी करेगी, जो यूथ है, जो जेनजी है, उसके बीच में एक मैसेज देगी कि देखिए ये वादा खिलाफी कर रहे हैं, सीजेपी को मौका देगी फिर से एकजुट होने का और अपने लिए राजनीतिक तौर पर मुसीबत खड़ी करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो पावर कमेटी बनाने की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ मामला बिगड़ सकता है क्या राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए, सरकार के सबसे बड़े चेहरों में से एक अमित शाह के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि पुलिस जो भी कुछ कहेगी कोर्ट में, वो अकेली पुलिस की नहीं होगी, वो गृह मंत्रालय की पुलिस होगी ना। पुलिस अपने बल पर तो कोई फैसला ले नहीं सकती दिल्ली में।